नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त यशपाल हड्डू। आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी हड्डू। हम बात करते हैं सेहत की। दोस्तों, हम बीमार होते हैं तब उस वक्त जितना धन और समय बर्बाद करते हैं या खर्च करते हैं, उसका अगर 10वां नहीं 5वां हिस्सा भी जब हम स्वस्थ होते हैं उस वक्त स्वस्थ रहने के लिए खर्च कर दें तो बीमार होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। और न केवल बीमार होने के चांस कम हो जाएंगे बल्कि हम स्वस्थ, सेहतमंद और अच्छी लंबी उम्र भी प्राप्त कर सकते हैं और आरामदायक तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। दोस्तों, ये कड़वी सच्चाई है कि जब हम स्वस्थ होते हैं तब हम सोचते हैं कि हम तो कभी बीमार होंगे नहीं। हमें स्वस्थ रहने के लिए, जागरूक रहने की क्या ज़रूरत है, हमें क्या ज़रूरत है कुछ अलग से खाने के लिए, हमें क्या ज़रूरत है कुछ एक्सरसाइज करने के लिए, और हम लापरवाही करते हैं। न तो हम बढ़िया भोजन की तरफ ध्यान देते हैं, न हम एक्सरसाइज और योगा की तरफ, कसरत की तरफ ध्यान देते हैं, न हमारे लाइफस्टाइल की हम परवाह करते हैं, न हम कोई मेडिटेशन करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन जब बीमारी आ जाती है तो हम बिना सोचे समझे सब कुछ खर्च करके भी स्वास्थ्य को दोबारा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और उसके ऊपर हम धन भी खर्च करते हैं, समय भी खर्च करते हैं और हमारा शरीर है वो तो परेशान होता ही होता है। तो सोचिए, यदि हम जब स्वस्थ होते हैं उस वक्त हमारे स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे लें, थोड़ा सा भी ध्यान दे लें और थोड़ा सा धन और थोड़ा समय उस पर खर्च कर दें तो हम बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी तकलीफ़ों से बच सकते हैं। और इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा धन खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा भी धन खर्च करके अच्छा भोजन ले लें, थोड़ा समय निकाल के रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें और थोड़ा योग कर लें, ध्यान कर लें, प्राणायाम कर लें और टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप करवाते रहें और थोड़ा सा स्ट्रेस को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम गंभीर से गंभीर बीमारियों से भी बच सकते हैं। दोस्तों, व्याधियाँ दो तरीके से आती है। एक तो आती है हमारे कर्मों से, दूसरी आती है हमारे आचरण से। अगर हमारे कर्मों में, हमारी किस्मत में, हमारे प्रारब्ध के अंदर कोई कष्ट लिखा हुआ है तो कष्ट आएगा, उसको तो हम नहीं बच सकते। जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं, पीछे से किसी आके टक्कर मारती तो उसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपको कष्ट आ गया। दूसरा है आपके आचरण से, आपके व्यवहार से, आपके रहन सहन से। जैसे आप शराब पी करके, नशा करके या बहुत ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं तो आपका एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा है, हमारा खान पान अच्छा है, हम लगातार एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कसरत करते हैं, बाहर की धूप लेते हैं, स्वच्छ हवा में घूमते हैं, स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, शांत रहते हैं और टाइम टू टाइम हम चेकअप करवाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। दोस्तों, हमारी क्या होती है, एक आदत होती है कि जब भी हम स्वास्थ्य पे, जब स्वस्थ होते हैं, स्वास्थ्य की तरफ कोई ध्यान नहीं देते, न कोई खर्चा समय का ध्यान देते हैं, न हम खर्च करते हैं। और जो बीमार होते हैं तो इलाज के अंदर, मजबूरी के अंदर, उसको कहते हैं कि जो बीमार हो गए तो मजबूरी के अंदर खर्च करना ही करना है। लेकिन सच्चाई है कि मजबूरी नहीं है। ये जो बीमारी आती है या परेशानी आती है, ये बहुत सारी हमारे रहन सहन से, हमारे खान पान से, हमारे लाइफस्टाइल से आती है। तो दोस्तों, अगर हम हमारी आदत के अंदर थोड़ा सा बदलाव कर लें, जो हम खा रहे हैं उस खाने पे ध्यान दे लें, बीमारी प्लेट जो आप खा रहे हैं उसमें, उसके अंदर वैरायटी, आपने आटा खाना है, आप रोज़ाना ज़रूरी नहीं है कि आप गेहूं का आटा ही खाएं। कभी गेहूं खाइए, कभी चावल खाइए, कभी चना खाइए, कभी जौ खाइए, कभी ज्वार खाइए। आपने दाल खानी है, आप बदल बदल के दाल खाइए। आपने सब्ज़ी खानी है, बदल बदल के सब्ज़ी खा लीजिए। आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते सबसे पहले पानी पीजिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। पानी को एक तरीके से पीजिए, पानी के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। खाना है और पानी के बारे में एक कहावत है कि पानी को खाइए और खाने को पीजिए, यानी पानी को घूंट घूंट करके आराम से बैठ कर पीजिए। खाना है वो धीरे धीरे चबा चबा के खाइए। तो इस तरीके करेंगे। इसी तरीके से आप कुछ हर रोज़ आधा घंटा, 40 मिनट, चाहे वॉक करें, चाहे एक्सरसाइज करें, चाहे प्राणायाम करें, कुछ भी करें, आधा घंटा सुबह, 15-20 मिनट शाम को समय निकाल देते हैं आप हेल्थ के लिए। तो इसी तरीके से आप टाइम टू टाइम अपने हेल्थ चेकअप करवाते रहते हैं
आप पर्याप्त मात्रा में नींद लेते हैं, ठीक ठाक पानी पीते हैं, जब भी आप गुस्सा आता है तो थोड़ा सा शांत होकर के प्राणायाम कर लीजिए, गहरे सांस ले करके उस स्ट्रेस को दूर करने का प्रयास करते हैं, तो आप बेहतर जीवन, अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन, सुखदायक जीवन जी सकते हैं। दोस्तों अगर स्वस्थ रहते हुए आप कुछ कार्य कर लेते हैं, जैसे अच्छा और पौष्टिक भोजन ले लेते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कसरत करते हैं, ध्यान करते हैं, टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप करवाते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लेते हैं, तो आप आने वाली बीमारियों, और जब भी आपको कोई यूँ लगे कि मेरे शरीर के अंदर ये हलचल है, तो उसका पहले से ही प्रॉपर अच्छे डॉक्टर के पास जाकर उसका डायग्नोज करवा लेते हैं, उसका इलाज करवा लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, तो आप अनावश्यक खर्च से बच सकते हैं। लेकिन बीमारी आने के बाद हम क्या करते हैं कि हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ में एडमिट होते हैं, दवाइयों का खर्चा है, समय का खर्चा है, हमारा जो रूटीन का काम है उस पर ध्यान ना दे करके हम वो समय अस्पताल के अंदर, अस्पताल के बेड पे लगा देते हैं, महंगी दवाइयाँ लेते हैं, महंगे जांच करवाते हैं, लेबोरेटरी के अंदर है, फिर डॉक्टर की फ़ीस है या हॉस्पिटल का अन्य खर्चा है, इन पर खर्च करते हैं। तो इन सब से खर्च तो बढ़ जाता है और आपका रूटीन का जो कार्य है उस पर आप ध्यान नहीं दे सकते, इससे आपकी इनकम घट जाती है, तो इससे आपको कितना बड़ा लॉस हो सकता है, इस पर आप कभी सोच के देखिए आप। इसलिए आप ये कोशिश करें कि देखिए जो मेरे प्रारब्ध है वो, उसको तो मैं नहीं रोक सकता, लेकिन मैं किसी भी बीमारी को ग्रहण नहीं करूँगा, मैं अपने आचार विचार से, आहार विहार से, रहन सहन से किसी भी तरह की कोई बीमारी को आने नहीं दूँगा। इसके लिए मैं प्रॉपर पौष्टिक भोजन लूँगा, अच्छा शुद्ध सुपाच्य खाना लूँगा, बदल के वैरायटी के अंदर हम भोजन लेंगे, नियमित रूप से व्यायाम करेंगे, जब भी हम समय पे हमें हेल्थ चेकअप करवाते रहेंगे, और जब भी मुझे यूँ लगा कि अब में कोई तकलीफ़ है तो मैं डॉक्टर से राय लूँगा और पॉजिटिव सोच रखेंगे, तो निश्चित तौर पे हम सेहतमंद रह सकते हैं। इसलिए दोस्तों खाने पे थोड़ा सा और समय पे हेल्थ चेकअप पे थोड़ा सा खर्चा कर दें आप, और सुबह और शाम आधा घंटा योग, प्राणायाम, कसरत, वॉक, रनिंग, किसी भी तरीके से आप समय निकाल देते हैं, तो आपको डॉक्टरों को हॉस्पिटल के अंदर खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए दोस्तों आदत बदलें, थोड़ा सा धन, थोड़ा सा समय अगर आप अपनी हेल्थ के लिए लगा देते हैं, जब आप स्वस्थ उस वक्त लगा देते हैं, तो निश्चित तौर पे आप हार्ट डिजीज़ से, डायबिटीज़ से, बीपी से, मोटापे से, कैंसर जैसी गंभीर से गंभीर बीमारियों को काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं या इनके रिस्क को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप जब स्वस्थ हैं तो निश्चित तौर पे अपनी कमाई में से 5% हिस्सा अपने के खाना और लाइफस्टाइल को अच्छा तरीके बनाने में, और अपने पूरे समय में से 5% समय अपनी हेल्थ पे लगाइए। सुबह से हम आधा घंटा घूम लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, और जब भी आप अपने वर्क पे हो तो उस आधे घंटे, पौन घंटे के बाद आप खड़े होकर स्ट्रेच कर लीजिए या बैठे बैठे कुछ स्ट्रेचिंग कर लीजिए या अंगड़ाई ले लीजिए। इस तरह करके आप अपने मांसपेशियों को, अपने शरीर को थोड़ा रिलैक्स रख सकते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही, हम फिर किसी विषय पे बात करेंगे। आपको किसी भी विषय पे बात करना चाहते हैं तो मुझे आप मैसेज दे दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि उस विषय पे हम जितना भी मुझे नॉलेज होगा उस तरह बात करूँ। मैं कोई डॉक्टर वैद्य हकीम तो नहीं हूँ, लेकिन सामान्य से मैं अपनी बॉडी को रीसेट किया है, उसी हिसाब से मैं आपसे बात कर लेता हूँ। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो, कल्याण हो। राम राम जी।